सब ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है। एक छोटा सा शहर, एक सीक्रेट लैब और वहाँ चलने वाले अजीब एक्सपेरिमेंट्स। हमें लगता है कि डफर ब्रदर्स ने ये सब बस अपनी इमेजिनेशन से लिखा है, एक बढ़िया स्काई-फाई कहानी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हॉकिंस लैब जैसी जगह असल में एग्जिस्ट करती थी? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि 11 जैसी लड़की और वो साइकिक पावर्स ये सब फिक्शन नहीं बल्कि अमेरिका के इतिहास का एक ऐसा काला सच है जिसे सरकार ने सालों तक छुपा रखा था। आज हम पर्दा उठाएंगे उस असलियत से जो शो से कहीं ज्यादा खौफनाक है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बच्चों और बड़ों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। बात है 1950s की। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये कोल्ड वॉर का जमाना था। अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स को एक अजीब डर सता रहा था। उन्हें लगता था कि रशिया और चाइना ने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो इंसानी दिमाग को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। उन्हें डर था कि अगर उनके एजेंट्स पकड़े गए तो दुश्मन उनका दिमाग बदल कर उन्हें अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। इसी डर ने जन्म दिया एक शैतानी प्लान को। 1953 में CIA के डायरेक्टर एलन डल्स ने एक सीक्रेट ऑर्डर साइन किया। उन्होंने कहा कि हमें दुश्मन से पहले दिमाग कंट्रोल की टेक्निक ढूंढनी होगी। इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया सिडनी गोटलेब को। यह आदमी कोई डायरेक्टर नहीं बल्कि एक केमिस्ट था जिसे जहर और ड्रग के साथ खेलने का शौक था। दुनिया आज इसे डॉक्टर डेथ के नाम से जानती है। एम के अल्ट्रा का मकसद बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक था। एक ऐसा इंसान तैयार करना जो एक रोबोट की तरह ऑर्डर माने। सोचिए, एक ऐसा किलर जिसे आप एक कोड वर्ड बोलें और वो जाकर किसी का मर्डर कर दे और बाद में उसे कुछ याद भी ना रहे। अब सवाल ये है कि दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जाए। सिडनी गोटलेब का मानना था कि अगर किसी इंसान के दिमाग में नई पर्सनैलिटीज डालनी है तो पहले पुरानी पर्सनैलिटीज को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थे। उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया LSD का। ये एक ऐसा ड्रग है जो इंसान को हेल्यूसिनेट करवाता है। लेकिन यहाँ ये ड्रग्स मजे के लिए नहीं दिए जा रहे थे। लोगों को लगातार कई दिनों तक, कभी कभी महीनों तक LSD दिया जाता था ताकि उनका दिमाग रियलिटी से पूरी तरह कट जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक्स, हाइप्नोसिस और सेंसरी डिप्रिवेशन। सेंसरी डिप्रिवेशन वही टैंक है जो आपने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा था, जहां 11 को पानी में डाला जाता है ताकि वो शांत हो सके। असल जिंदगी में CIA ने लोगों को अंधेरे कमरों और टैंक्स में घंटों तक बंद रखा ताकि उनका दिमाग टूट जाए। सबसे डरावनी बात, ये एक्सपेरिमेंट्स किसी सीक्रेट जगह पर नहीं हो रहे थे। ये हो रहे थे अमेरिका और कनाडा की 80 से ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स के अंदर। डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स जिन पर लोग भरोसा करते थे वही लोग CIA के लिए ये काम कर रहे थे। इन एक्सपेरिमेंट्स का शिकार कौन बना? दुश्मन देश के जासूस नहीं, इसका शिकार बने आम अमेरिकन लोग जिन्हें खबर तक नहीं थी। एक सबसे मशहूर किस्सा है डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन का। वो CIA के लिए ही काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे। एक दिन उनके बॉस सिडनी गोटलेब ने चुपके से उनके ड्रिंक में LSD मिला दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होता है। फ्रैंक ओल्सन इस ड्रग के असर को झेल नहीं पाए। वो डिप्रेशन और पैरानोइया में चले गए और ठीक 9 दिन बाद वो न्यूयॉर्क के एक होटल की 13th फ्लोर की खिड़की से नीचे गिर गए। सालों तक सरकार ने कहा कि ये सुसाइड था, लेकिन बाद में परिवार को पता चला कि उन्हें ड्रग दिया गया था और शायद उन्हें धक्का दिया गया था ताकि राज बाहर ना आए। इसके अलावा एक और घटिया एक्सपेरिमेंट था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स। वहां आने वाले आम लोगों को बिना बताए ड्रग्स दिए जाते थे। कमरे में वन वे शीशे लगे होते थे जहां बैठकर CIA एजेंट्स उन लोगों को तड़पते और अजीब हरकतें करते हुए देखते थे जैसे वो कोई लैब के चूहे हों। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या 11 सच में थी? क्या दिमाग से चीजें हिलाई जा सकती हैं? एम के अल्ट्रा के अलावा एक और प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट स्टारजेट। इसमें CIA ने रिमोट व्यूइंग पर रिसर्च की थी, यानी दिमाग की ताकत से दूर किसी जगह को देखना। स्ट्रेंजर थिंग्स में जब 11 अपनी आंखें बंद करके रशियन स्पाइस को देखती है, वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। और हॉकिंस लैब, वो बेस्ड है कैंप हीरो पर जो मॉन्टेक न्यूयॉर्क में है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि वहाँ द मॉन्टेक प्रोजेक्ट चलता था। कहा जाता है कि वहाँ मॉन्टेक चेयर नाम की एक मशीन थी जो दिमागी ताकत बढ़ाती थी, और वहाँ द मॉन्टेक बॉयज नाम का एक ग्रुप था जहाँ बच्चों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे।
1970s में जब ये खबरें लीक हुई तो हंगामा मच गया। चर्च कमेटी नाम की एक सरकारी टीम बनी जिसने इन राजों को खोला। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सीआईए के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने एमके अल्ट्रा की सारी फाइल्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। हजारों पेजेस जला दिए गए। जो हम आज जानते हैं वो बस राख में बचे हुए कुछ टुकड़े हैं। अभी जो आपने सुना एमके अल्ट्रा, ड्रग्स और माइंड कंट्रोल, ये सब सुनकर कैसा लग रहा है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिखिए। सोचिए, एक देश की सरकार अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें आज भी अभी भी इस वक्त कहीं हो रही हैं? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर एमके अल्ट्रा में बच्चों पर साइकिक पावर्स के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए तो 11 जैसी बच्ची का आइडिया आखिर आया कहाँ से? उसके जैसी शक्तियाँ, दूसरी डायमेंशन में झांकना, ये सब डफर ब्रदर्स के दिमाग में कैसे आया? इसके लिए हमें चलना होगा एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। एमके अल्ट्रा एक सच है जिसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसका कोई सरकारी सबूत नहीं है, पर स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। इसका नाम है द मोंटेक प्रोजेक्ट। लोग कहते हैं कि जब 1970s में एमके अल्ट्रा को बंद कर दिया गया तो उसका सारा काम चुपके से न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर एक सुनसान मिलिट्री बेस में शिफ्ट कर दिया गया। इस जगह का नाम था कैंप हीरो। इस थ्योरी के हिसाब से यहाँ सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा था, यहाँ साइंटिस्ट एमके अल्ट्रा से भी आगे निकल गए थे। कहा जाता है कि इस बेस के अंदर टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि एलियंस के साथ कॉन्टेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इस कहानी को दुनिया के सामने लाए प्रेस्टन निकोल्स नाम के एक शख्स। 1992 में उन्होंने एक किताब लिखी और दावा किया कि उन्होंने खुद इस प्रोजेक्ट में काम किया था। उन्होंने बताया कि कैंप हीरो के नीचे एक बड़ी अंडरग्राउंड लैब थी। वहाँ एक खास कुर्सी थी जिसे द मोंटेक चेयर कहा जाता था। स्ट्रेंजर थिंग्स में याद है जब 11 सेंसरी टैंक में जाती है, निकोल्स के मुताबिक असलियत में एक साइकिक इंसान को उस कुर्सी पर बिठाया जाता था। कहा जाता है कि उस कुर्सी पर बैठने वाला इंसान अपनी सोच से रियलिटी को बदल सकता था। वो दिमाग की ताकत से दूसरी डायमेंशंस के दरवाजे खोल सकता था। क्या आपको इसमें स्ट्रेंजर थिंग्स की झलक दिख रही है? निकोल्स ने तो अपनी किताब में ये भी लिखा है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उस कुर्सी पर बैठे साइकिक ने गुस्से में अपने दिमाग से एक मॉन्स्टर को पैदा कर दिया जिसने लैब में तबाही मचा दी, बिल्कुल डेमोगोर्गन की तरह। स्ट्रेंजर थिंग्स का कनेक्शन इससे इतना गहरा है कि शो का ओरिजिनल नाम ही मोंटेक रखा गया था। बाद में इसे बदल कर स्ट्रेंजर थिंग्स कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ साफ कर दूं, मोंटेक प्रोजेक्ट सिर्फ एक थ्योरी है। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, पर एमके अल्ट्रा वो 100% सच था।